हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। पहले 18 तत्वों के विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन वितरण के नियम को लिखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न के मुख्य अवधारणा के बारे में। मुख्य अवधारणा और प्रश्न में इलेक्ट्रॉन वितरण के बारे में कहा गया है, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हम बात करें बोरबरी के नियम के बारे में, जो कि परमाणु के विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन के वितरण से संबंधित है। और बोरबरी ने बताया है, बोरबरी के अनुसार किसी भी परमाणु के विभिन्न कक्षों या कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निश्चित होती है। और इसके अलावा हम बात करें तो यह संख्या किसके आधार पर निर्धारित की जाती है, तो उसके लिए हमारे पास में सूत्र 2n⁻² द्वारा निर्धारित की जाती है। अब यहां पे हमारे पास जो सूत्र है 2n⁻², जहां पर n बराबर पूर्णांक होगा, या हम कह सकते हैं मुख्य क्वांटम संख्या होगी, या हम कह सकते हैं कक्ष की संख्या को बतलाएगा। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से कोशों के अंदर या कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन को विन्यासित किया जाता है। यहां पे हम कोश लिखते हैं और यहां पर के, एल, एम, एन, जिन्हें संख्या द्वारा भी निरूपित किया जा सकता है। के बराबर 1, 2, 3 और 4। और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन को निश्चित किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनों का जो निर्धारण किया जाएगा, 2n⁻², 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 2n⁻² द्वारा निर्धारित किया जाएगा, अर्थात n बराबर कक्ष की संख्या कहलाएगा। और यहां से हम 1 अर्थात k के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 2 को गुणा करेंगे 2 से, जो कि 8 कहलाएगा, अर्थात L के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। इसके अलावा 2 3⁻², जो कि
18 के बराबर होगा और 2 गुणा 4 की घात 2 जो कि 32 के बराबर होगा। अर्थात यहां पर हम कह सकते हैं कि कक्ष के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, 8, 18 और 32। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का निर्धारण किया जाता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न के अनुसार, जो कि हमें कहा गया है प्रश्नानुसार कि पहले 18 तत्वों के विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉन वितरण का नियम लिखिए। तो हमारे पास में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 18 इलेक्ट्रॉन, जो कि किस प्रकार से विन्यासित होंगे? के, एल और एम और एन के अंदर। अब पहले कक्ष के अंदर के अंदर यहां से हमें साफ साफ नजर आ रहा है 2 ही इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। एल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8। तो 2 और 8 कितने हो गए? 10। और अभी हमारे पास में यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं? 8 इलेक्ट्रॉन और भी बचे हुए हैं। बचे हुए 8 इलेक्ट्रॉन एम के अंदर समा जाएंगे और इस प्रकार हम एम तक पहले 18 तत्वों को विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कर सकते हैं। आशा है आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। धन्यवाद।